जय गुरु जी, संगत जी। मैं नीलिमा चंडीगढ़ से। संगत जी, यहाँ मैं एक बहुत रीसेंट सत्संग शेयर करती हूँ जो अभी 2 महीने पहले का है। संगत जी, चंडीगढ़ में हमारा जो पीजीआई हॉस्पिटल में है उसमें हमारा गुरु जी महाराज पीजीआई पेशेंट सेवा के नाम से एक ग्रुप हम चला रहे हैं, जिसमें जो कि पूर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर दूर से पीजीआई में आते हैं। उनको हम हेल्प करते हैं। वो पेशेंट्स जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, पीजीआई के पास एक बहुत ब्लेस्ड गुरुद्वारा है। वहाँ पर वो उनको ठहराया जाता है। वहाँ पर अराउंड 150-200 पेशेंट उस हॉल में रहते हैं। गुरुद्वारे में बहुत दिन एंड रात लंगर, दिन डे एंड नाइट लंगर चलता है वहाँ पर। तो लंगर की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेशेंट को जो है हम डेली मिल्क सेवा, जो कि संगत की कंट्रीब्यूशन से होती है, उनको डेली गुरु जी को भोग लगता है और शाम को उनको मिल्क उनको दिया जाता है, क्योंकि कई पेशेंट्स को डॉक्टर दूध के साथ मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं। सो डेली वहाँ पर मिल्क सेवा रहती है और उनके साथ टाइम टाइम टू टाइम उनके लिए जो मेडिसिन सेवा होती है। कई बार कोई इतने पुअर पेशेंट्स होती हैं, उनको डॉक्टर्स इंजेक्शन एंड मेडिसिन बोलती हैं, तो वो भी हम लोग सेवादार जो है उनको देते रहते हैं। तो ये सेवा मालिक ने हमें बख्शी है, तो शुक्राना मालिक का। संगत जी, गुरुजी 1 साल से थॉट दे रहे थे कि इन पेशेंट्स को लंगर और मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन इनको जो सत्संग है, गुरबानी है, वो इनके लिए इनको करवाया जाए। तो यही आ रहा था कि पेशेंट्स को हम कहीं सत्संग के लिए तो ले जा नहीं सकते, तो गुरुजी आप ही कुछ इंतजाम करो कि इनके लिए सत्संग कैसे करवाया जाए। तो गुरुजी ने वहाँ पे बहुत प्यारा एडजॉइनिंग गुरुद्वारा एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया। तो उसमें जो हम 1 साल से सोच रहे थे, तो गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले महीने में, जुलाई में, वो सत्संग इन पेशेंट्स के लिए करवाया, ब्लेस किया। संगत जी, ये सत्संग जो था, इसके लिए मैं मालिक से अरदास कर रही थी कि महाराज, कि चंडीगढ़ में इतने सत्संग होते हैं, तो कहीं हम कुछ गलत तो नहीं करें, तो आप प्लीज़ हमें गाइड करो। तो सत्संग से 2-3 दिन पहले की बात है कि सुबह गुरुजी ड्रीम में मेरे सामने खड़े थे, एंड मैं क्या देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, पेशेंट्स बच्चे जो थे, वो अपनी मदर्स के साथ खड़े हैं और उनके पेट फूले हुए हैं और अपना स्टमक पकड़कर रो रहे हैं। तो मैं उनको पूछती हूँ कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। उनकी मदर्स कहती, वो ठेठ पंजाबी में बोलती हैं कि इन्ना दे ढिड दुख दे ने। तो मैंने कहा तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो वो कहती कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं किया है। तो मैंने कहा फिर करवाया? तो कहती कि अल्ट्रासाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ सप दिख रहे ने, बड़े बड़े अजगर दिख रहे ने। तो ये सुनना था, तो मैंने अपनी गुरुजी की तरफ देखा और मैंने उनको बोला, मैं ना एकदम से हंस पड़ी। मैंने बोला कि तुम्हें पता है कि आप लोगों को पता है हमारे जो गुरुजी हैं वो महाशिव हैं। तो ये आपको जो स्नेक दिख रहे हैं, ये मालिक की वो, इसका मतलब वो आपको ठीक करेंगे। तो जो अभी सत्संग हो रहा है, आप सारे उस सत्संग में आओ, बैठो, गुरबानी सुनो, लंगर प्रसाद पूरी श्रद्धा से खाओ, देखना आप सबको महाराज ठीक करेंगे। तो ऐसी एक साखी मैंने गुरु नानक देव जी की सुन रखी थी, जिसमें गुरु नानक देव जी एक गांव में जाती हैं और वहां पर लोग अपना पेट पकड़ कर रो रहे होते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने वहां पूरी रात कीर्तन किया, तो सुबह तक वहां पे लोग ठीक हो जाते हैं। तो मालिक ऐसी ऐसी स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करते हैं कि अगर हमारा अगर सेवा भाव है, तो मालिक ये सेवा खुद करवाते हैं। संगत जी, इसी से रिलेटेड एक सत्संग और है, वो मैं अगली बार शेयर करूंगी। कि ये सत्संग भी गुरुजी ने जुलाई में करवाया था। अब ये अगला सत्संग भी गुरुजी खुद ही करवा रहे हैं। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में किसी और संगत को बताया इस सत्संग के बारे में, तो मैं अगली बार वो सत्संग शेयर करूंगी। सो यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू संगत जी, शुक्राना मालिक।